हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ग्रीन हाउस। और आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक सुपर फूड गुलाब के पौधे के लिए एक नेचुरल फूड सप्लीमेंट जो कि बहुत ही आसानी से आप घर पर बना सकते हैं। इसको लेने के लिए आपको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और इसका इस्तेमाल आप किन किन पौधों में कर सकते हैं, ये पूरी जानकारी आज के इस वीडियो में मैं आपको देने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर आपके गुलाब के पौधे की ग्रोथ रुकी हुई है और इसमें नई ब्रांचेस निकल कर नहीं आ रही हैं, फ्लावरिंग भी कम हो रही है, तो ये फर्टिलाइज़र कमाल का रिजल्ट देने वाला है आपके पौधे पर। अगर आपने हाल फिलहाल में अभी अपने गुलाब के पौधे की प्रूनिंग करी है और नई ब्रांचेस बिल्कुल भी निकल कर नहीं आ रही हैं, तो ये फर्टिलाइज़र बहुत ही बढ़िया काम करने वाला है यहाँ पर। और आपके पास अगर कोई गुलाब का पौधा है और जिसकी ग्रोथ लंबे टाइम से रुकी हुई है, नई ब्रांच बिल्कुल भी निकल कर नहीं आ रही है, तो वहाँ पर ये जो फर्टिलाइज़र है वो बहुत ही बढ़िया काम करने वाला है। नई ब्रांच तो निकल कर आएगी ही, साथ में काफ़ी सारी कलियाँ और फ्लावरिंग भी स्टार्ट हो जाएगी आपके गुलाब के पौधे पर। तो फ्रेंड्स, इस फर्टिलाइज़र को आप घर पर कितनी आसानी से बना सकते हैं, ये पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाली हूँ। अगर आपको वीडियो देखने के बाद वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। फ्रेंड्स, इस फर्टिलाइज़र को घर पे बनाने के लिए आपको दो चीज़ें चाहिए, जिसमें पहली चीज़ आपको चाहिए एलोवेरा की फ्रेश पत्तियाँ। यहाँ मैंने एलोवेरा की 2 फ्रेश पत्तियाँ ली हैं। आजकल एलोवेरा हम सबके गार्डन में पाया जाता है, ऐसा कोई भी नहीं है जिसके पास गार्डन है और एलोवेरा का प्लांट ना हो। तो एलोवेरा को लेने के लिए आपको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये एलोवेरा आपको आसानी से आपके घर में ही मिल जाएगा। फ्रेंड्स, एलोवेरा का इस्तेमाल हम एक फर्टिलाइज़र के तौर पर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एलोवेरा के अंदर काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें पाई जाती हैं जो कि पौधे के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होती हैं। इसके अंदर काफ़ी सारे अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं, इसके अलावा इसके अंदर मैग्नीशियम, जिंक और कई सारे एंजाइम्स हैं और कई सारे प्लांट हार्मोन पाए जाते हैं जो कि पौधे की ग्रोथ में बहुत ज़्यादा मदद करते हैं, रुकी हुई ग्रोथ को बढ़ाते हैं। इसको बनाने के लिए सबसे पहले तो आप इसे छोटे टुकड़ों में काट लीजिए। और मैंने आपको कहा था कि एक दूसरी चीज़ का इस्तेमाल हम यहाँ पे और करेंगे, वो है लहसुन। फ्रेंड्स, लहसुन हमारे पौधों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है क्योंकि लहसुन के छिलके में पोटाशियम की बहुत अच्छी मात्रा पाई जाती है। तो ये जो पोटाशियम है वो पौधे के लिए बहुत ज़रूरी कंटेंट है। अगर पौधे में पोटाशियम की मात्रा अच्छी रहती है तो पौधे में फ्लावरिंग बहुत अच्छी होती है। लेकिन यहाँ पर हम छिलके का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ यहाँ पर लहसुन की एक कली का इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी हमने सिर्फ एक लहसुन छील लिया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर सिर्फ आपको एक लहसुन छिल कर लेना है। जितनी मात्रा मैं आपको दिखा रही हूँ आपको सिर्फ उतना ही लेना है, इससे ज़्यादा आपको नहीं लेना है। फ्रेंड्स, जो लहसुन है वो एक तरीके का नेचुरल इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड है, साथ में ये फंगीसाइड का भी काम करता है। ये बहुत सारे कीड़ों को और फंगस को ख़त्म करने के लिए बहुत ही बढ़िया रोल प्ले करता है। अगर आपके पास कोई भी इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड घर पे नहीं है तो आप लहसुन के पानी का इस्तेमाल एक इंसेक्टिसाइड के तौर पर कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इसके बाद इन दोनों चीज़ों को कम से कम आधा लीटर पानी मिलाकर आपको पीस लेना है। इसका एक फाइन पेस्ट बना लेना है, एक लिक्विड बना लेना है। इसके बाद हमें इसको छानना है। छानने के बाद जो ऊपर का हिस्सा बच जाता है उसको हमें फेंक देना है, उसका इस्तेमाल हमें हमारे पौधे में नहीं करना है। लेकिन छानने के बाद जो लिक्विड बनकर तैयार होता है उसका इस्तेमाल हमें हमारे पौधे के ऊपर करना है। और ये जो लिक्विड बनकर तैयार हुआ है फ्रेंड्स, ये एक बहुत ही बढ़िया पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड के साथ एक सुपर फूड है गुलाब के पौधे के लिए। एक बहुत ही बढ़िया फर्टिलाइज़र भी है क्योंकि इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि पौधे को बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाने वाले हैं। फ्रेंड्स, इस फर्टिलाइज़र को सीधे आपके पौधे में नहीं डालना है, पहले इसको आपको पानी मिलाकर डाइल्यूट करना है। जितनी मात्रा में आपके पास लिक्विड बनकर तैयार हुआ था उसका 4 गुना और इसके अंदर आपको पानी डालना है। और पानी डालने के बाद ये जो फर्टिलाइज़र है ये कंप्लीट बन करके तैयार हो गया है। इसका इस्तेमाल हमें 2 तरीके से अपने पौधे के ऊपर करना है। पहले तरीके में इस लिक्विड फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल सीधे हम पौधे की मिट्टी में करेंगे। इसकी मात्रा आपको 20 ml से लेकर 50 ml तक रखना है। आप किसी भी ग्लास से नापकर 1 गिलास के आसपास लिक्विड फर्टिलाइज़र अपने पौधे में दे सकते हैं। उन सभी पौधे में इस फर्टिलाइज़र को आप दे सकते हैं जिसकी ग्रोथ रुकी हुई है, जिसमें लंबे टाइम से कोई भी नई ब्रांच निकल कर नहीं आ रही है। इस फर्टिलाइज़र को आपको 15 दिन में एक बार अपने सभी पौधे में देनी है, जिस भी पौधे में आप देना चाहते हैं। इसका इस्तेमाल आप गुलाब के फूल के अलावा गुड़हल में भी कर सकते हैं, या फिर आपके पास गार्डन में जो और फूलों के पौधे हैं, कोई सब्जियों का प्लांट है, उसमें भी आप इस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल कर सकते हैं।
इस फर्टिलाइज़र को कम से कम 3 बार आप अपने पौधे में डालिए और 3 बार डालने के बाद आप देखेंगे कि आपको रिज़ल्ट मिलना शुरू हो जाएगा आपके पौधे के ऊपर। इसमें नई नई पत्तियाँ और नई नई ग्रोथ आनी स्टार्ट हो जाएगी और आपका पौधा जो है वो काफ़ी तेज़ी से ग्रोथ करेगा, क्योंकि जो एलोवेरा है इसमें काफ़ी सारे ग्रोथ हार्मोन पाए जाते हैं। ये पौधे की जो मिट्टी है इसमें जड़ों की ग्रोथ को बढ़ा देता है। अगर आपके पौधे की जड़ की ग्रोथ रुकी हुई है लंबे टाइम से, तो एलोवेरा इसकी रूटिंग पर काम करता है, जड़ों की ग्रोथ को बढ़ाता है, जिससे कि पौधे की ग्रोथ बढ़ जाती है। फ्रेंड्स, इस लिक्विड फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल अगर आपने कोई बीज उगा रखा है तो उसमें भी कर सकते हैं। इससे जो बीज है वो जल्दी जर्मिनेट हो जाता है, बीज से पौधा जल्दी निकल कर आ जाता है। या फिर आपने कोई कटिंग लगा रखी है अपने गार्डन में और वो कटिंग लग गई है, तो उसमें भी इस लिक्विड फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने काफ़ी सारी गुलाब की कटिंग लगाई थी और ये कटिंग लग चुकी हैं। तो यहाँ पर मैं इस लिक्विड फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल इसलिए कर रही हूँ ताकि इसमें जो जड़ की ग्रोथ है वो और तेज़ हो जाए, और जितनी जल्दी जड़ की ग्रोथ होगी तो ये मेरा जो प्लांट है वो तेज़ी से बढ़ेगा। फ्रेंड्स, गुलाब की कटिंग के अलावा अगर आपने अपने गार्डन में कोई और कटिंग लगाई है तो उसमें भी इस लिक्विड फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आपके पास कोई छोटे पौधे हैं वहाँ पर भी आप इस लिक्विड फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसा कि ये गुड़हल का पौधा, इसकी मैंने प्रूनिंग करी थी, इसकी मैंने रूट प्रूनिंग भी करी थी और स्टेम प्रूनिंग भी करी थी। इसका वीडियो मैंने आपके साथ शेयर किया था और इसमें नई नई पत्तियाँ आनी शुरू हो गई है। तो इस तरीके के पौधे में भी आप इस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल कर सकते हैं, आपका पौधा तेज़ी से ग्रोथ करेगा। इसके अलावा आपके गार्डन में कोई और फ्लावरिंग प्लांट है तो उन सभी पौधों में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर ये कैलेंचोए के प्लांट में मैं इसका इस्तेमाल कर रही हूँ। इसके साथ मेरे पास तुलसी का पौधा है जिसमें नई नई पत्तियाँ आनी शुरू हो गई हैं। इसका वीडियो भी मैंने आपके साथ शेयर किया था। तो यहाँ पर भी मैं इस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल कर लूँगी। ये एक नेचुरल फर्टिलाइज़र है, तो इसका इस्तेमाल आप सभी तरीके के पौधे में कर सकते हैं, क्योंकि ये तेज़ी से ग्रोथ को बढ़ाता है। ये पौधे की जड़ के ऊपर काम करेगा और आपके पौधे की ग्रोथ बढ़ जाएगी। फ्रेंड्स, मिट्टी में इस्तेमाल करने के साथ ही ये जो लिक्विड फर्टिलाइज़र है, ये फर्टिलाइज़र के साथ एक बहुत ही बढ़िया इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड भी है। तो अगर आपके गार्डन में किसी पौधे के ऊपर कोई कीड़ा लग रहा है, फंगस लग रहा है, तो वहाँ पर भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप इसको स्प्रे करने के लिए इस्तेमाल करते हैं अपने पौधे के ऊपर किसी फंगीसाइड और इंसेक्टिसाइड की तरह, तो जितना आपने अभी ये लिक्विड लिया है उतना ही मात्रा में पानी डालकर इसको और आप डाइल्यूट कर लें, क्योंकि इसका इस्तेमाल हम सीधे हमारे पौधे की पत्तियों पर करने वाले हैं, फूलों पर करने वाले हैं, तो इसीलिए इसको और मात्रा में डाइल्यूट करना ज़रूरी है। फ्रेंड्स, इस लिक्विड इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल आप बहुत सारे कीड़े जैसे कि एफिड, सफ़ेद रंग के कीड़े जो हमारे पौधे के ऊपर लग जाते हैं, स्पाइडर माइट्स, या फिर काफ़ी सारे ऐसे फंगस हैं जो कि हमारे पौधे पर आकर लग जाते हैं, उनको ख़त्म करने के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये जो गुलाब का आपको पौधा दिखाई दे रहा है, ये मैंने कटिंग से ग्रो किया था। इसको मैंने एयर लेयरिंग मेथड से ग्रो किया था। इसका वीडियो भी मैंने आपके साथ शेयर किया था और ये ग्रो कर गया है। लेकिन जो इसकी नई पत्तियां निकल कर आ रही हैं, ये थोड़ी सी मुड़ी हुई सी, सिकड़ी हुई सी दिखाई दे रही हैं। अगर आपके गुलाब के पौधे की पत्तियां कुछ इस तरीके से मुड़ी हुई हैं, तो इसका मतलब इसके ऊपर कोई कीड़ा या फिर फंगस लगा हुआ है। कीड़े पौधे की पत्तियों का रस चूस लेते हैं, या फिर फंगस की वजह से भी जो इसकी पत्तियां हैं ये जली हुई सी और मुड़ी हुई सी दिखाई देती हैं। वहाँ पर भी आप इस लिक्विड इंसेक्टिसाइड का स्प्रे कर सकते हैं। इसका स्प्रे आपके पौधे पर कमाल का रिजल्ट देने वाला है और पौधे को कोई नुकसान भी नहीं करेगा। फ्रेंड्स, अगर आपके पौधे की मिट्टी में कोई कीड़े लगे हैं, जैसे कि निमेटोड्स लग गए हैं, काफ़ी सारे लोगों के पौधे की मिट्टी में सफ़ेद रंग के कीड़े बन जाते हैं, काफ़ी सारी चींटियां लग जाती हैं, तो वहाँ पर भी ये जो लिक्विड फर्टिलाइज़र है वो बहुत ही बढ़िया काम करने वाला है। तो फ्रेंड्स, इस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल आप अपने पौधे की मिट्टी में भी कर सकते हैं, इसका स्प्रे करने के लिए भी कर सकते हैं। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।